हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन नेक्स्ट एग्जाम। दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन लिए जो आपके एग्जाम में पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है। आज की वीडियो आप लोगों के एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड और दोस्तों एनडीए के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। और दोस्तों, हर क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताते चलूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नाइदर ऑफ द टू फ्रेंड्स आर एक्सपेक्टेड। तो आप लोगों को बताना है इसके कौन से पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, या फिर दोस्तों सी पार्ट में, या फिर दोस्तों यहाँ पर लिख लेते हैं हम डी पार्ट में नो एरर। तो आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा नाइदर ऑफ द, नाइदर का अर्थ होता है एक तरीके से यहाँ पर दोस्तों दो व्यक्ति उनमें से किसी को भी नहीं लिया गया। नाइदर ऑफ द टू फ्रेंड्स यानी कि दोस्तों दोनों में से कोई भी दोस्त है। आर एक्सपेक्टेड यानी कि दोस्तों एक्सपेक्टेड का अर्थ होता है एक तरीके से अपेक्षित नहीं है, जिनसे क्या आशा नहीं की जा सकती, जिनसे कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती। वो क्या है यहाँ पर दोस्तों आस, यहाँ पर दोस्तों वो क्या है अपेक्षित नहीं है। दोनों में से कोई भी दोस्त है वो क्या अपेक्षित नहीं है। अब आपको बताना है इनमें से कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर दोस्तों दोनों में से कोई नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि सिंगुलर वर्ब, नाइदर के साथ में सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों आर की जगह पर क्या आएगा, ए जाएगा। तो हमारे कौन से पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है। अब दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन और बनता है। अगर दोस्तों यहाँ पर टू फ्रेंड्स की जगह पर दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, फाइव फ्रेंड्स और दोस्तों यहाँ पर लिखा होता, तब दोस्तों यहाँ पर क्या हमें करना पड़ता, यहाँ पर दोस्तों नाइदर की जगह पर हमें क्या करना पड़ता, नन ऑफ का यूज करना पड़ता। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नाइदर का जो यूज है वो दोस्तों यहाँ पर केवल दो के ही लिए किया जाता है, ये आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, आर नहीं आएगा, क्या आएगा, ए जाएगा। तो हमारे कौन से पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था और आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो आप लोगों को बताना है इसकी कौन से पार्ट में एरर है। एरर के क्वेश्चन अगर आप लोग कर सकते हैं तो दोस्तों आप लोगों का ग्रामर का बहुत सारा पार्ट आप लोग यहाँ से कवर करके जाएंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के एरर में कोई भी यहाँ पर दोस्तों एरर हो सकती है। प्रीपोजिशन की एरर हो सकती है, एडजेक्टिव की एरर हो सकती है, कंजक्शन की एरर हो सकती है, वर्ब की एरर हो सकती है, किसी भी की यहाँ पर दोस्तों एरर हो सकती है। तो आप लोगों को जो दोस्तों माइंड है वो दोस्तों सारी जगह पर चलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसी तरीके से आप लोगों को करना है। तो आपको बताना है इसके कौन से पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में, या फिर दोस्तों डी पार्ट में नो एरर। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा कैटल्स, कैटल्स का अर्थ होता क्या एक तरीके से, ये आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। कैटल्स का अर्थ होता है एक तरीके से पशु बोल सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों मवेशी भी बोला जाता है। कैटल्स आर ग्रेजिंग यानी कि दोस्तों वो चर रहे हैं कहाँ पर, इन द फील्ड, यानी कि दोस्तों कहाँ मैदान में चर रहे हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा, इनमें से कौन से पार्ट में एरर है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर दोस्तों कुछ वर्ड होते हैं जिनको दोस्तों हम प्लूरल नहीं कर सकते, इसलिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, कैटल्स का प्रयोग होगा वो दोस्तों यहाँ पर नहीं होगा, क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों कैटल आएगा। तो ऐसे यहाँ पर दोस्तों इसमें से हट जाएगा। तो हमारे कौन से पार्ट में एरर है, ए पार्ट में एरर है। ये यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए। ये सारे वर्ड मैंने आप लोगों को लिखा है। अगर दोस्तों वो वीडियो नहीं आप लोगों ने देखी, उसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आकर आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, आई डिड नॉट सेल आइदर ऑफ द फाइव कार्ड्स। तो आप लोगों को बताना है इनमें से कौन से पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, या सी पार्ट में, या फिर दोस्तों डी पार्ट में नो एरर। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखा आई डिड नॉट सेल यानी कि दोस्तों क्या है, मैंने नहीं बेचा। क्या नहीं बेचा, आइदर ऑफ यानी कि इनमें से कोई भी, यानी कि दोस्तों फाइव कार्ड, यानी कि मैंने पांचों कार्ड में से कोई भी कार्ड है, यानी कि दोस्तों आइदर ऑफ कोई भी कार्ड है, मैंने क्या पांचों कार्ड में से नहीं बेचा। तो आप लोगों को बताना है इसके कौन से पार्ट में एरर है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन और आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों देखा आइदर ऑफ, तो मैं आप लोगों को बता दूं, आइदर का यहाँ पर दोस्तों आइदर हो, यहाँ पर दोस्तों नाइदर हो, इनका यूज केवल दोस्तों दो के लिए ही किया जाता है। ये आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। इसलिए दोस्तों यहाँ पर आइदर का यूज यहाँ पर दोस्तों नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कितने कार्ड दे रखे हैं, फाइव कार्ड दे रखे हैं। अब दोस्तों जब भी मैंने अभी आपको बताया था नाइदर के साथ में दोस्तों अगर यहाँ पर दोस्तों दो से ज़्यादा चीज़ें हैं वो दोस्तों वहाँ पर नाइदर का यूज नहीं होगा, किसका होगा, नन का होगा। और आइदर के साथ में दोस्तों किसका होगा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों एनी के ऑफ का यूज होगा, एनी ऑफ का यूज कर सकते हैं, एनी वन ऑफ का यूज कर सकते हैं। वहाँ पर दोस्तों दो से ज़्यादा के लिए वहाँ पर दोस्तों किसका, आइदर का यूज नहीं होगा। तो हमारे कौन से पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है। बहुत ही आसान सा है, आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन और आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। आप लोगों को बताना करेक्ट सिनोनिम्स, यानी कि दोस्तों एक वर्ड रखा है कन्फ्यूज्ड, इसका आप लोगों को बताना सिनोनिम्स है वो क्या होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या ऑप्शन डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा कन्फ्यूज्ड, कन्फ्यूज्ड का अर्थ होता क्या, सबसे पहले ये आप लोगों को पता होना चाहिए। कन्फ्यूज्ड व्यक्ति होगा वो दोस्तों क्या होगा, एक तरीके से यहाँ पर दोस्तों बोल सकते हैं परेशान होगा। वो दोस्तों क्या होगा, एक तरीके से परेशान होगा, एक तरीके से व्याकुल होगा, यहाँ पर दोस्तों हड़बड़ाया भी होगा, यानी कि दोस्तों क्या कन्फ्यूज है।
अब दोस्तों यहाँ पर देखा है, यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को परप्लेक्स्ड, इसका अर्थ होता क्या है? इसका अर्थ होता है एक तरीके से उलझा हुआ व्यक्ति, यानी कि दोस्तों क्या एक तरीके से परेशान है, हड़बड़ाया है। ये दोस्तों क्या जगह इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। तो ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अब दोस्तों ये नहीं कि आप लोगों ने यहाँ पर दोस्तों कंफ्यूज का अर्थ पता किया, यहाँ पर दोस्तों क्या है परप्लेक्स्ड का अर्थ पता किया, यहाँ से दोस्तों आप लोग आगे चलेंगे। आप लोगों को इन सभी के अर्थ यहाँ पर पता होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों इनका डिस्टर्ब होता है एक तरीके से किसी को परेशान करना, किसी के काम को क्या एक तरीके से भंग करना, यानी कि दोस्तों अशांत करना। अब दोस्तों यहाँ पर देखा वरीड होता है एक तरीके से चिंतित व्यक्ति को क्या बोलते हैं? वरीड बोलते हैं। एनेक्सियस, इसका अर्थ होता है एक तरीके से जो चिंतित होता है, जो बेचैन होता है, उसे भी दोस्तों यहाँ पर क्या बोला जाता है? यहाँ पर दोस्तों एनेक्सियस बोला जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन आप लोगों के बन गए। ये दोस्तों इसका यहाँ पर सिनोनिम्स हो जाएगा। वरीड का दोस्तों यहाँ पर सिनोनिम्स क्या निकल के आ गया? एनेक्सियस निकल के आ गया। इसी तरीके से आप लोगों को सभी के अर्थ पता होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। इसका भी आप लोगों को यहाँ पर दोस्तों सिनोनिम्स बताना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर दोस्तों एक वर्ड देखा अवॉइड, इसका आप लोगों को बताना है सिनोनिम्स है वो क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या ऑप्शन डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा अवॉइड। अब दोस्तों हम किसी को अवॉइड करते हैं, यानी कि दोस्तों उसे अनदेखा कर देते हैं, यानी कि दोस्तों क्या कर देते हैं? किसी की बात को अनदेखा कर देते हैं, एक तरीके से उससे क्या कर देते हैं? टाल देते हैं। टालना बोला जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा है? यहाँ पर दोस्तों देखा एविड, इसका अर्थ होता है क्या? इसका अर्थ होता है किसी से बचकर निकलना, यानी कि दोस्तों बचकर निकलना, टाल देना, यानी कि दोस्तों अनदेखा करना। ये दोस्तों क्या जाएगा? इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अब दोस्तों एक्सेप्ट का अर्थ आप लोगों को पता ही है, स्वीकार करना, यानी कि दोस्तों क्या एक्सेप्ट करना। रिमूव का अर्थ होता है एक तरीके से हटाना। ये तो दोस्तों आप लोगों को पता है, क्योंकि दोस्तों हमारे दोस्तों यहाँ पर क्या है, मोबाइल में से कोई भी चीज़ रिमूव करते हैं, क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। एंड यानी कि दोस्तों खत्म, बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर क्या गया? एक तरीके से उसका एंड हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर क्या देखा? एवॉइड का यहाँ पर दोस्तों सिनोनिम्स है क्या हो जाएगा? एवॉइड हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा, इसका आप लोगों को यहाँ पर दोस्तों बताना है, यहाँ पर दोस्तों रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सी मीनिंग है वो गलत मीनिंग है। ऑप्शन ए, बी, सी या ऑप्शन डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखा है अप्रोक्सीमेट, इसका अर्थ होता है क्या? अप्रोक्सीमेट का अर्थ होता है एक तरीके से यहाँ पर दोस्तों बोल सकते हैं अनुमान लगाना, यानी कि दोस्तों लगभग, यानी कि दोस्तों ये काम है क्या एक तरीके से क्या लगभग हो चुका है, यानी कि दोस्तों क्या लगभग बोला जाता है, अनुमान लगाया जाता है, अनुमानित बोला जाता है, अप्रोक्सीमेट। ये तो दोस्तों यहाँ पर इसकी मीनिंग है, बिल्कुल सही है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा कॉम्प्लीमेंट्री का अर्थ होता है एक तरीके से किसी को यहाँ पर दोस्तों प्रशंसा करना भी बोला जाता है, एक तरीके से किसी को सराहा, यानी कि दोस्तों सराहनीय वो भी बोला जा सकता है। इसकी मीनिंग यहाँ पर भी बिल्कुल सही है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा अकोमोडेट, इसका यहाँ पर दोस्तों इसकी मीनिंग बिल्कुल सही है। इसका अर्थ होता है अकोमोडेट का अर्थ होता है किसी को अपनी जगह पर क्या स्थान देना, इसको यहाँ पर दोस्तों किसी को ठहराना, उसे दोस्तों यहाँ पर अकोमोडेट बोला जाता है। इसकी भी मीनिंग यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा कमेटी की मीनिंग यहाँ पर बिल्कुल ही गलत मीनिंग है, क्योंकि दोस्तों ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कमेटी की मीनिंग आप लोगों को यहाँ पर पता होगी। अगर दोस्तों आप लोग एयरफोर्स नेवी की तैयारी करें, डिफेंस की तैयारी करें, तो आप लोगों को कमेटी की मीनिंग पूछी यहाँ पर दोस्तों बार बार पूछी जाती है। ये मीनिंग तो आप लोगों को रट्टी जानी चाहिए। तो यहाँ पर इसकी सही मीनिंग दोस्तों क्या होती है? COMMITTW, ये दोस्तों ये होती है। यहाँ पर दोस्तों केवल एक एम दे रखी है, ये तो दोस्तों यहाँ पर क्या है गलत मीनिंग हो जाएगी। कमेटी होती है एक तरीके से जो समिति होती है, जो दोस्तों किसी का गठन करती है, कमेटी होती है, उसे दोस्तों यहाँ पर क्या बोला जाता है? कमेटी बोला जाता है। ये यहाँ पर क्या है गलत मीनिंग है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, यही हमसे यहाँ पर पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा आप लोगों को बताना अपोजिट वर्ड, यानी कि दोस्तों आप लोगों को इसका एंटोनिम्स यहाँ पर बताना है। अभी हमने दोस्तों सिमिलियर वर्ड यानी कि दोस्तों सिनोनिम्स किए थे, अभी आप लोगों को यहाँ पर एंटोनिम्स इसका बताना है। एक वर्ड देखा है यहाँ पर दोस्तों मैक्सिमम, ये तो दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। मैक्सिमम का दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपोजिट वर्ड मिनिमम हो जाएगा। मैक्सिमम का अर्थ होता है ज़्यादा से ज़्यादा, मिनिमम होता है दोस्तों कम से कम। ये तो दोस्तों बच्चों वाला क्वेश्चन है। लिटिल का अर्थ होता है एक तरीके से थोड़ा, यानी कि दोस्तों थोड़ा या अल्प भी बोल सकते हैं। लेस का अर्थ होता है एक तरीके से किसी की कमी होना, किसी का अभाव होना। और दोस्तों लिस्ट दे यहाँ पर दोस्तों देखा कम से कम या न्यूनतम बोल सकते हैं, या सबसे छोटा बोला जाता है। दोस्तों यहाँ पर लिस्ट होता है, इसका भी अर्थ यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। इसका भी दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को क्या बताना है? एंट्रेंस बताना। वो दोस्तों सबसे पहले वाला एंट्रेंस का जो क्वेश्चन था वो दोस्तों अभी हमने कराया था, वो दोस्तों बहुत ही आसान था। ये दोस्तों बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आपके एग्जाम में पूछेगा, ये आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखा एक्सट्रीम, इसका अर्थ होता क्या है? एक्सट्रीम का आप लोगों को बताना है एंट्रेंस से क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या ऑप्शन डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर इसका अर्थ पता होना चाहिए एक्सट्रीम का। एक्सट्रीम का अर्थ होता है एक तरीके से दूरतम, यानी कि दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दूरतम बोला जाता है। एक तरीके से जो क्या है अपनी क्या है चरम सीमा पर है, एक तरीके से सिरा है या किनारा भी बोल सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखा शॉर्टेस्ट होता है एक तरीके से कम से कम, बिल्कुल निचला भाग, यानी कि दोस्तों शॉर्टेस्ट होगा वो क्या होगा? एक तरीके से नीचे होगा, बहुत ही ज़्यादा। ये दोस्तों क्या जगह इसका एंट्रेंस हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा।
मॉडरेट, मॉडरेट होता है एक तरीके से यानी कि दोस्तों सभ्यता भी बोला जाता है। मॉडरेट का अर्थ होता है एक तरीके से किसी भी चीज़ को मंद करना, यानी कि दोस्तों क्या एक तरीके से वो मध्यम वर्गीय है, एक तरीके से क्या नरम दल वाला है, उसे दोस्तों यहाँ पर क्या बोला जाएगा, मॉडरेट बोला जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट होता है बहुत ज़्यादा लंबा होता है, उसे दोस्तों यहाँ पर क्या बोला जाएगा, लॉन्गेस्ट बोला जाएगा। फादरेस्ट, इसका फादरेस्ट का अर्थ होता है एक तरीके से सबसे दूर, एक तरीके से बोला जाता है अधिक दूर या दोस्तों बोला जाएगा एक तरीके से दूरतम। यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, एक तरीके से एक्सट्रीम का, यहाँ पर हमने क्या देखा था, यहाँ पर दोस्तों एंट्रीम्स बताना था, यह क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, आप लोगों को बताना यहाँ पर दोस्तों करेंटली, यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को बताना करेक्टली पंचुलेटेड, यानी कि दोस्तों आप लोगों को इनमें बताना कौन सा एरर यहाँ पर दोस्तों देखा है। ये सेंटेंस यहाँ पर देखा है, ही सेड हु इज देयर, तो आप लोगों को बताना है इसके यहाँ पर दोस्तों कौन से, यानी कि दोस्तों हमें यहाँ पर कौन से यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन मार्क कहाँ पर लगना चाहिए, कॉमा कहाँ पर लगना चाहिए, दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर इससे कंफर्म करके बताना। ऑप्शन ए, बी, सी या ऑप्शन डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कभी कभी दोस्तों ये क्वेश्चन बिल्कुल आप लोगों को इस तरीके का एक क्वेश्चन दोस्तों देखने को मिलता है, ज़्यादा नहीं मिलता, फिर भी दोस्तों मैंने यहाँ पर करा दिया, आप लोगों को इस तरीके का एक क्वेश्चन देखने को कभी कभी मिल जाता है। अब दोस्तों हमने यहाँ पर आप लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे, जैसे ही दोस्तों ही सैड दोस्तों जैसे ही खत्म होता है क्या दोस्तों, कॉमा इनवर्टेड कॉमा शुरू हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा है, सैड के बाद में दोस्तों यहाँ पर दैट दे देगा, फिर दोस्तों कॉमा इनवर्टेड कॉमा यहाँ पर दोस्तों दे दिया। अब दोस्तों दैट तो आता ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों अभी हम कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाएंगे तभी तो दैट आएगा, पर दोस्तों यहाँ पर दैट तो वैसे भी नहीं आ सकता, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा है, क्वेश्चन वर्ड दे रखा है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन तो हमारा वैसे भी गलत हो गया। अब दोस्तों सैड के बाद में केवल कॉमा ही नहीं आता, तो कॉमा इनवर्टेड कॉमा भी आता है, ये भी दोस्तों हमारा यहाँ पर ऑप्शन गलत हो गया। इसमें तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए में कुछ भी नहीं दे रखा, ये तो दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ई सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा बिल्कुल सही है। हु इज देयर, यानी कि दोस्तों अगर यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड दे रखा है हु, तो उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क भी आएगा, फिर दोस्तों क्या आएगा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा दोस्तों यहाँ पर क्लोज होगा। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। और दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। और मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने इसका पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड दोस्तों जितने भी पार्ट आए सही पार्ट नहीं देख करके उन वीडियो की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आकर आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। आप लोगों को अपने एग्जाम से लेकर किसी भी तरह की कोई भी जानकारी लेनी हो, जैसे कि दोस्तों मेडिकल, फिजिकल, साइको, जीडी, किसी भी तरह की कोई भी जानकारी लेनी हो, दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप की दोस्तों लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप लोग दोस्तों ज्वाइन होकर पूछ सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इन सभी क्वेश्चंस की भी दोस्तों आप लोगों को अगर पीडीएफ फाइल लेनी हो दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आकर आप लोग दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। वहाँ पर दोस्तों इन सभी क्वेश्चन की आप लोगों को पीडीएफ फाइल है वो मिल जाएगी। अब दोस्तों जैसा कि यहाँ पर आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अब दोस्तों यहाँ पर देखा हैविंग सीन द लॉयन सी रन अवे, तो आप लोगों को बताना है इसमें भी दोस्तों यहाँ पर कॉमा इनवर्टेड कॉमा कहाँ पर लगेगा, फुल स्टॉप कहाँ पर लगेगा, इसका भी आप लोगों को बताना है। जो भी हमने क्वेश्चन किया था तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या ऑप्शन डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों देखा हैविंग सीन द लॉयन, यहाँ तक दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एक सेंटेंस है, यानी कि दोस्तों वह शेर को देखकर, यहाँ तक तो दोस्तों एक सेंटेंस होगा। यहाँ दोस्तों ये देखा हैविंग सीन, फिर दोस्तों यहाँ पर कॉमा इनवर्टेड को यहाँ पर दोस्तों कॉमा देखा, फिर दोस्तों ये तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन है गलत हो गया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लॉयन तक ये दोस्तों क्या एक तरीके से सब्जेक्ट है। यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर दोस्तों ये आगे वाला एक सेंटेंस है, यहाँ से दोस्तों हमारा एक अलग सेंटेंस है, यानी कि दोस्तों सब्जेक्ट से शुरू हो गया। दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कॉमा आएगा, यानी कि दोस्तों केवल डी ऑप्शन में ही देखा, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का। दोस्तों सी के बाद में कॉमा तो आएगा नहीं, क्योंकि दोस्तों सी क्या एक सब्जेक्ट है, ये तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, गलत हो गया। इसमें तो दोस्तों यहाँ पर कहीं पर भी नहीं दे रखा है, यहाँ पर दोस्तों फुल स्टॉप भी नहीं दे रखा, ये तो दोस्तों ऑप्शन है हमारा वैसे भी गलत होगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, हैविंग सीन द लॉयन सी रन अवे, यानी कि दोस्तों वह शेर को देखकर क्या कर गई, भाग गई। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। इसी तरीके से दोस्तों कुछ क्वेश्चन आप लोगों को इजी भी देखने को मिलते हैं। तो जितने भी यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन करें, अब आप लोगों को बताना इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। वहाँ पर दोस्तों आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप की, वहाँ से जाकर आप लोग दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।